अब रुक करते हैं देश विदेश की बड़ी खबरों की ओर, जहां पर यूएन का ऐलान भारत के लिए आए 125 देश इंडिया G20 में। अब आपको बता दें एक बड़ा रिकॉर्ड बन गया जहां 125 देश पहुंचे हैं भारत। आइए दिखाते हैं आपको एक विशेष रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज ने अपनी G20 अध्यक्षता के माध्यम से वैश्विक दक्षिण और विकासशील देशों के लिए भारत के प्रयासों के बारे में बताया। ECOSOC फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट फोरम में अपने संबोधन में रुचिरा काम्बोज ने कहा कि G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने वैश्विक दक्षिण और विकासशील देशों की आवाज भारत ने मुखरता से उठाई है। जनवरी 2023 में वैश्विक दक्षिण सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। उस सम्मेलन में 125 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें 18 राष्ट्र प्रमुख और अन्य मंत्री स्तर के अधिकारी थे। G20 presidency, India is also amplifying the voice and concerns of the Global South and developing countries. The Voice of the Global South Summit, held in January 2023, chaired by the Prime Minister of India, was attended by 125 countries, including 18 at heads of government and state level and others at ministerial level. संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज ने आगे कहा कि भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान अभी तक अफ्रीकी देशों की तरफ से सबसे ज्यादा सहभागिता देखी गई है। भारत में G20 सम्मेलन के दौरान दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, इजिप्ट, नाइजीरिया, अफ्रीकी यूनियन के सदस्य देश, अफ्रीकन यूनियन डेवलपमेंट एजेंसी आदि शामिल हुए हैं। From Africa is the highest ever, which includes South Africa, which is a G20 member, Mauritius, Egypt, Nigeria, the AU chair Comoros and the AUDA NEPAD. रुचिरा काम्बोज ने कहा कि G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने वैश्विक दक्षिण और विकासशील देशों की आवाज को प्रमुखता से उठाया है। संयुक्त राष्ट्र को जानकारी देते हुए काम्बोज ने बताया कि बीती 17 अप्रैल को भारत की अध्यक्षता में G20 का 100वां कार्यक्रम हुआ। ये कार्यक्रम कृषि मुख्य वैज्ञानिकों का था, जो वाराणसी में आयोजित हुआ। एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य की अवधारणा को मानते हुए भारत G20 के द्वारा एक ऐसी समझ विकसित करना चाहता है जिससे वैश्विक चुनौतियों से निपटा जा सके।